सो यहाँ पे हम अपना चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, ADAS, जिसे शॉर्ट में मतलब वैसे भी चैप्टर का ये नाम है, कहाँ गया, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पूरा चैप्टर जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज ADAS पे घूमता है। अब पिछले चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि रिवीजन जितना ज्यादा होगा अपना कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो मेरे को ये बता देना, AD का ग्राफ बनाओ। अच्छा, किसी भी चीज का ग्राफ बनाना है तो उसको पहले टेबल बनाना है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज मैं दिखा देता हूं कि जैसे मैंने दिखाया था, ये देखो AD का ग्राफ है। ज्यादा आ रहा है क्या? हाँ, अब क्लियर आएगी। हाँ, तो ये AD का ग्राफ है। तो ये तो मैंने नंबरिंग करके दिखा दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि बिना नंबरिंग के अपने को कर देना है। हमारा AS का भी ग्राफ था, ये AS का ग्राफ है। तो बिना यहाँ पे हमने यूनिट डाले एक लाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना यूनिट डाले भी हमने टेबल बनाया है। तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी कोई सा भी हम ग्राफ बना रहे, हमें टेबल बनाना है। तो यही लिखा था क्या मैंने? हाँ, पहले तो AD ग्राफ मेरे को बना के बताओ, और ग्राफ बनाना टेबल बनानी है। AS ग्राफ बना के बताओ, ठीक है। और AS को और किस नाम से बोलते हैं वो बताओ, और क्यों बोलते हैं वो बताओ। और तीसरा चीज ADS दोनों का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। चलो, ये हो गया पिछले चैप्टर का। अब पिछले वीडियो का। अब इस वीडियो पे अपना हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में आई गेस मैंने आपको एक चीज तो क्लियर कर दिया था कि कभी भी हम टेबल बना रहे हैं तो इसमें क्या कंपोनेंट्स लेने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने वो बता दिया था कि जब भी AS हमने बनाया तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट्स लिए, फिर ग्राफ बनाया, और AD के लिए भी। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एक हमारा था फंक्शन करके टॉपिक। फंक्शन क्या? तो एक कंजम्पशन फंक्शन भी आएगा और एक सेविंग फंक्शन भी आएगा, ठीक है। तो दो तरीके के फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। अब इसको जैसे कंजम्पशन फंक्शन है तो इसका दूसरा नाम होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वैसे सेविंग फंक्शन आएगा तो उसको एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, याद बस इतना सुन लो। अब कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? फंक्शन है तो ये रिलेशन बताएगा, फंक्शन मतलब रिलेशन ही बताएगा दो चीज में, इतना ध्यान रखो। अभी किसका रिलेशन बताता है? एक तो कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन का तो रिलेशन होगा ही। अब किसके साथ बताएगा? तो मैं आपको याद करा, अभी तक एक कौन सा ऐसा चीज था जो टेबल में नहीं दिखता था लेकिन वो हर जगह चलता था, वो था हमारा इनकम। मैंने दिखाया था ना कि जैसे मैंने AD का फॉर्मूला बताया था कि AD इक्वल टू C+I। तो इसमें I तो इन्वेस्टमेंट है, इनकम Y होता है, Y नहीं है। लेकिन जब भी हम AD का टेबल बना रहे थे, इनकम बना रहे थे। AS में भी C+S। अब वैसे तो AS को खुद ही Y बोलते हैं, AS Y के बराबर ही होता है। लेकिन AS का अगर इस तरीके वाला फॉर्मूला में देखूं तो इसमें Y तो नहीं है, लेकिन फिर भी Y को मैं बना रहा हूं। तो Y एक ऐसा चीज था जो टेबल में भले ही ना दिख रहा हो, फॉर्मूले में भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन टेबल में हम उसको बना देते थे। तो कंजम्पशन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच का जो रिलेशन है वो बताता है, उसे कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। इसका फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन इज इक्वल टू F ऑफ Y। Y क्या है? नेशनल इनकम, और F क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशन ना, उसको मैं ऐसे डिनोट करो। इसका फॉर्मूला होगा वो आगे बताता हूं, लेकिन ये इतना याद रखो अभी। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ में मैंने क्या बोला था? एक तो हमारा है इनकम, जो ये है अपने मन का, ये हर जगह आएगा ही आएगा। मोमेंट, हाँ। तो एक तो इनकम है जो मैंने पिछले बताया, पिछले का याद रखना है तभी सब कुछ होगा, भूलना कुछ नहीं है। रिवीजन तो इतनी बार कि दिन में 10 बार रट्टा मारो, मतलब बोलो, लिखो, देखो, कुछ भी करो, ये हर जगह आएगा इनकम। उसके बाद इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीज टेबल में आती थी जो फॉर्मूला में होता था? तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन विथ इनकम। तो देखो, फंक्शनल रिलेशन तो ये तो रिलेशन, तो ये तो नहीं आएगा। दो कंपोनेंट कौन से हो गए? एक कंजम्पशन और एक Y इनकम। तो देखो, इनकम तो वैसे ही मनवाना था, जहां पे फॉर्मूला में नहीं आता था वहां पे भी टेबल में हम इनकम बना देते थे, और जहां पे फॉर्मूला में आ रहा है यहां तो इनकम बनाएंगे ही, और इनकम बनाएंगे और दूसरा क्या बनाएंगे? कंजम्पशन। तो एक बनेगा इनकम, एक बनेगा कंजम्पशन। क्लियर? इनकम 100 से बढ़ेगा, कंजम्पशन 40 से स्टार्ट होगा और 80 से बढ़ेगा। अब ये 80 से क्यों बढ़ेगा, ये 100 से क्यों बढ़ेगा? रीजन बताया था कि कंजम्पशन के ग्रोथ का स्पीड इनकम के ग्रोथ के स्पीड से कम होती है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं उससे कम ही खा रहे हैं। हम पैसा कमा रहे 100 और खा ले रहे हैं 200, ये नहीं,
जिंदगी में भिखारी नहीं रहना ना, तो इसलिए। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब ग्राफ में मैंने बताया था इनकम तो देखो मन का मालिक है, तो इनकम तो यहां आ जाएगा नीचे, और दूसरा क्या है, यहां बचा कंजम्पशन, तो यहां आ जाएगा कंजम्पशन, क्योंकि हम बना क्या रहे, कंजम्पशन फंक्शन। तो और ये बताता क्या है, कंजम्पशन का इनकम के साथ रिलेशन। तो इनकम तो स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं मन का मालिक है, तो यहां आ गया, अब बचा कंजम्पशन, तो यहां। अब दो चीज है ना, दोनों का लाइन बना दो। मैं देखो ये बाद में दिखाऊंगा, आपको बताता हूं। यहां पे क्या बोला, कंजम्पशन यहां, इनकम यहां। अब इनकम का लाइन तो मैंने बोला था कि इनकम का लाइन सीधे होता है, जिसको 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं, भूलना नहीं है। इसे मैंने बोला था, इसे एएस भी बोल सकते हैं, वाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम होता है। जितना सप्लाई करूंगा उतनी मेरी इनकम होगी। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। 45 क्यों होती है, क्योंकि जब एएस वाला हमने डायग्राम बनाया था तो यहां पे इनकम लिया था, यहां पे एएस लिया था, क्योंकि एएस का डायग्राम है तो यहां पे तो वो लेंगे, और यहां पे तो इनकम रहता ही है। अब एएस ही इनकम होता है, तो ये दोनों है बराबर। तो ये अगर पूरा 90 डिग्री है, तो इसको 20 से 45 डिग्री पे मेरे को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये एएस या फिर वाई इनकम लाइन हो गया, और ये कितना है, 45 डिग्री। तो ये रीजन था। बार बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, ये बस समझना कि ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, बार बार रिवाइज करवा रहा हूं, कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं। बार बार देखो, बार बार सुनो, बार बार करो, इसलिए। तो ये तो मेरा इनकम लाइन हो गया, जिसे एएस लाइन भी बोल सकता हूं। तो इनकम का तो डन हो गया काम। कंजम्पशन तो कंजम्पशन 0 से स्टार्ट होता नहीं, हल्का ऊपर से, तो कहीं से भी कर दो, यहां से कर दो, लो क्या जाता है। अभी ऐसा कर रहा तो ये भी बढ़ना है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही। इस पॉइंट का क्या मतलब होता है पता है? इस पॉइंट का मतलब है कि जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। ठीक है, अब टेबल बताऊंगा, बहुत अच्छे इसके लिए हो जाएगा। इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कहीं कहीं बीईपी भी लिखा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। ब्रेक इवन, इक्विलिब्रियम, ये चीज है। अब इसको देखो, मैं बता दूं, मैं रटाऊंगा नहीं, मैं चाहता हूं बिल्कुल अच्छे से समझो। अब एक चीज बताओ, मेरी इनकम 100 रुपए की है, मैं खा ले रहा हूं 140 रुपए। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है ना? या फिर इनकम ऐसा, अगर ये नहीं आपको रिलेटेबल लग रहा तो ये समझ लो, इनकम 0 थी, खा 40 रहा था। ये तो हमने पढ़ा ही है कि 0 इनकम पे भी कुछ ना कुछ खाऊंगा। तो कंजम्पशन, इनकम तो 0 है, इनकम 0 है, लेकिन जो कंजम्पशन कर रहा हूं वो 40 का कर रहा हूं। मतलब यहां पे तो एक तरह का लॉस है ना मेरा। तो ठीक है, अब मेरी इनकम हो गई, मान लो यहां पे एक सिनेरियो के लिए बता रहा हूं कि चलो जो असली टेबल ले लेते। अब मेरी इनकम 100 हो गई, ये कितने से बढ़ा देते हैं हम, 80 से, तो ये 120 हो गई। अभी भी इनकम 0 से 100 तो हुई, लेकिन कंजम्पशन में 120 कर रहा हूं, तो अभी भी 20 रुपए का नुकसान ही है मेरे को। इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। अब इनकम हो गई 200, कंजम्पशन 80 से बढ़ाना है, ये भी हो गया 200। इस लेवल पे बताओ, जितनी मेरी कमाई है उतना ही मैं खा रहा हूं, कि भाई मेरे को काम करता हूं, मेरे को सैलरी 20,000 का मिल रहा है, और पूरे महीने में मैं और मेरी फैमिली मिलकर हम 20,000 खा रहे हैं। तो हम जितना कमा रहे हैं उतना खा ले रहे हैं, है ना? तो ये वही पॉइंट है कि जितना हम कमा रहे हैं उतना हम खा रहे हैं। इस पॉइंट पे देखो, मेरी कमाई थी, ये वाली लाइन को देखो, मेरी कमाई थी 0, लेकिन इस पॉइंट पे मेरी कंजम्पशन कितनी थी, ये जितना ही वैल्यू होगा, ये 40 है ना, हम जिस एग्जांपल से ले रहे हैं, तो ये 40 है, लेकिन मेरी इनकम तो यहीं पे ना, धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन वाली लाइन अभी भी ऊपर है। जहां पे ये इनकम मेरी कंजम्पशन वाली लाइन को पकड़ लेगी कि अब जितना मैं खा रहा हूं उतना तो कमा ही ले रहा हूं, वहां पे बात बन जाएगा इक्विलिब्रियम, ब्रेक इवन पॉइंट। और अब देखो, अब इनकम ऊपर चला गया, कंजम्पशन अब उससे नीचे है, मतलब अब कमाई ज्यादा हो रही है, खा कम रहा हूं, मतलब सेव अप करने लगा हूं। इससे पहले सेव हो ही नहीं रही थी, इससे पहले क्या हो रही थी, सेविंग के उल्टा डिस सेविंग। तो इस जगह को मैं डिस सेविंग बोल सकता हूं, और इसको सेविंग, क्योंकि ये केस भी वही है। देख लो कि अब देखो 200 गया, अब 300 इनकम हो जाएगा, तो 280 ही बढ़ेगा, तो 280। अब देखो यहां तक कोई, पहले तो मैं डिस सेविंग में था, माइनस में था, फिर मैंने बराबरी की, और अब मैं सेविंग करने लगा हूं, प्लस में आ गया, 20 रुपए सेविंग की है। अब ये 400 होगा तो ये मेरा हो जाएगा 360, 40 रुपए की सेविंग की है, और आगे आऊंगा तो और सेविंग होगा। तो ये केस चलता है। तो ये डिस सेविंग, ये सेविंग। मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझाने का ट्राई किया है, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा, बोलो फिर समझाऊंगा। तो ये देखो, इनकम ऐसा बढ़ रहा था, कंजम्पशन ऐसा था, ये कंजम्पशन वाली लाइन, ये इनकम वाली लाइन। अभी इनकम ये चल रही है, लेकिन कंजम्पशन अभी भी ऊपर है, तो ये डिस सेविंग है। यहां पे देखो, इनकम वाली लाइन ने कंजम्पशन वाली लाइन को पकड़ लिया है, तो बराबर हो गए, तो ब्रेक इवन पॉइंट। और अब ये जो है, यहां से मेरी इनकम ऊपर चली गई और ये कंजम्पशन नीचे रह गई, तो यहां पे सेविंग कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया। कंजम्पशन फंक्शन समझ में आ गया। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम लेस देन कंजम्पशन, जिसे डिस सेविंग कहते हैं। अब देखो, इनकम नीचे है ना, कंजम्पशन वाली लाइन ऊपर है, तो इनकम लेस देन कंजम्पशन, डिस सेविंग।
इनकम इक्वल कंजम्पशन, ब्रेक इवन पॉइंट। इनकम मोर देन कंजम्पशन, सेविंग। इनकम ज्यादा हो गई है कंजम्पशन से, मतलब 100 खा में 100 रुपए कर रहा हूं, लेकिन कमाई मेरी 150 रुपए की, तो 50 रुपए में सेव कर रहा हूं। ये था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन होते हैं दो टाइप के। सेविंग फंक्शन पढ़ूंगा तो उसमें भी पहले मैं सेविंग फंक्शन का एक बेसिक तरीका चीज बताऊंगा और फिर बताऊंगा उसके भी दो टाइप, दोनों में दो टाइप है। पहला टाइप है मेरा टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं, इसको मैंने बताया था। एपीसी और दूसरा एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक चीज यहां पे बता देता हूं, उसको ध्यान रखोगे तो ये भी, जैसे ये बताओ, यहां रखने का जरूरत पड़ा, मैंने बताया ना कि यहां डिसेविंग क्यों है, सेविंग क्यों है, समझ में आया। इसको मैं तो कहता हूं ये अगर याद नहीं रहता तो हिंदी में लिख लो जो मैंने लाइन बोला है, वैसे याद रहना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा है कंसेप्चुअल बात, तो अपने को कहानी समझ में आएगा तो याद रहेगा। कहानी समझ आएगा ना, खुद सोचना कि इनकम कंजप्शन, मेरी इनकम 100 है, मैं खा 140 कराऊं तो कभी सेविंग कर पाऊंगा। इनकम तो मेरी कम ही है ना, तो इनकम का मैं तो नीचे रहेगा, कंजम्पशन ऊपर तो ऊपर रहेगा, और ये डिस सेविंग है। और जब बराबर हो जाएगा तो ब्रेक इवन, और जब ज्यादा हो जाएगा तो सेविंग। डन। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहां भी है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहां भी है, बस यहां एवरेज है, यहां मार्जिनल है। एवरेज मतलब होता है नॉर्मल सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो। मार्जिनल मतलब होता है MARGIN, मतलब जहां पे इनकम इंक्रीज जो हुई है उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। जो बोला मैंने याद रखना, अभी समझाऊंगा तो ये क्या बोला वो भी समझ में आएगा। पहले देख लो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। पहले ये बताओ, हम एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो पहला तो ये कंज्यूम वाली चीज है, तो एक तो कंजम्पशन रहेगा ही, और एक चीज जो किसी का साथ छोड़ ही नहीं रही है वो है इनकम। तो C/Y होता है एपीसी का फॉर्मूला, एपीसी इज इक्वल टू C/Y। ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मैं अगर आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करो ना, तो एवरेज प्रोपेंसिटी का कंज्यूम का ये मतलब होता है कि जितना ज्यादा तुम्हारा कंजम्पशन है उतना ज्यादा तुम्हारा एपीसी निकलेगा, और जितना कम तुम कंज्यूम कर रहे हो उतना कम एपीसी निकलेगा। ठीक है। ओ आई गेस उल्टा बोल दिया, अच्छा छोड़ो, ये छोड़ दो, मैं आपको वो बताऊंगा ना टेबल से, तब समझ आएगा। बस याद रखना C/Y, याद कैसे रखना वो भी बता दिया कि जब ये C वाला आएगा, एक और कंसेप्ट आएगा एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, लेकिन ये सेव में आएगा, अब ये कंज्यूम है, तो जब सेव पढ़ेंगे ना तब मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन ये कंज्यूम है तो कंज्यूम ऊपर रहेगा और नेशनल इनकम तो रहता ही है नीचे। ठीक है। हाँ, तो एपीसी का मैं फॉर्मूला बता रहा था कि एपीसी इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब ठीक है, अब इसका बनाते हैं टेबल। पहले एपीसी हमने समझ लिया, अब इसका टेबल बनाएंगे, फिर एमपीसी समझेंगे। पहले एवरेज समझा, फिर मार्जिनल समझेंगे, लेकिन पहले इसका टेबल और ग्राफ देख लेते हैं। टेबल वही है, फॉर्मूला में चेक करो क्या है, एक तो एपीसी है, एक कंजम्पशन है, इनकम है। तो पहले इनकम मैंने लिख लिया 100, 200, 300, 400, 500, कंजम्पशन लिख लिया 40, और फिर 80 बढ़ाते गया। अब एपीसी होता क्या है, C/Y, तो C/Y में करते गया CY, C क्या है 40 और Y 0, तो 40/0। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 होता है तो ये वैसे इन्फिनिटी होता है, तो इसको मैं डैश कर देता हूं, पहले वाले में कंप्लीट डैश कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, इनकम 100, कंजम्पशन 120, लेकिन C/Y होता है, Y/C नहीं, C पहले आएगा, तो 120/100, 120/100, तो 0 से 0 गया और एक 0 बचा, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.2। ऐसे ही 200/200, ये 1 हो जाएगा। 280/300, अब 0.93, 360/400, 0.9। ठीक है, ये टेबल आई होप समझ में आया, इसमें कुछ नहीं है, इनकम कंजम्पशन का रटा हुआ है ही हमारे पास वैल्यू, और एपीसी का फॉर्मूला हमको पता ही है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में भी नीचे तो देखो इनकम हमेशा रहता था, तो वो इनकम रहेगा ही। ठीक है, और यहां पे कंजम्पशन रहेगा, जो कि अभी तक हम ये थोड़ा सा याद कर लेना। एपीसी, अब यहां पे एक डाउट आ सकता है कि एपीसी रहना चाहिए ना, क्योंकि ये एपीसी का ग्राफ बना रहे हैं, नहीं, लेकिन एपीसी का हम लाइन बनाएंगे, एपीसी हम निकाल लेंगे, यहां पर रहेगा कंजम्पशन ही, क्योंकि एपीसी को कैसे निकालते, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो इनकम नीचे है ना, तो इनकम नीचे आ गया, कंजम्पशन ऊपर है ना, तो ये कंजम्पशन ऊपर आ जाएगा। 2-4 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो इसके लिए सबसे पहले, अब ग्राफ में भी एक डाउट आना चाहिए, मैं वैसे डाउट एक साथ बताते चलता हूं कि ग्राफ में भी हमने समझा था कि जो जो वैल्यूज हैं उन सब का लाइन बनाओ, तो यहां पे एक इनकम का भी तो लाइन बनना चाहिए था आपके हिसाब से,
है ना, क्योंकि इनकम का लाइन बनना चाहिए और कंजम्पशन का भी बनना चाहिए था, क्योंकि इनकम भी है। लेकिन इनकम हम इसलिए नहीं बना रहे, ये भी है कि बार बार टेबल बनाओगे ना खुद से तो याद आ जाएगा, कि इसमें याद रखना कि ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला ग्राफ है ना, तो सिर्फ कंजम्पशन का लाइन बनाना है। जब सेव वाला हम पढ़ेंगे ना तब उसमें बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यहाँ इनकम, यहाँ कंजम्पशन, और ये कंजम्पशन का लाइन बन गया। 0 से स्टार्ट होता नहीं है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, तो यहां से स्टार्ट किया और बढ़ा दिया। अब इनमें से किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, जैसे मैं यहां आपको दिखाता हूं, यहाँ पे इनकम है, यहाँ कंजम्पशन है, ये मैंने कंजम्पशन का लाइन बना दिया। अब कोई भी एक पॉइंट को पकड़ लो और एक लाइन इधर दे दो, एक लाइन यहां दे दो, ठीक है, और इन सबको नाम दे दो O A B P, ठीक है, और इसे भी दे दो K। वैसे इसका जरूरत नहीं है लेकिन K ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं कहता हूं APC और इसको फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है? C/Y। अब इन दोनों लाइन पे देखो, C कौन से लाइन पे? C इस लाइन पे है, तो मैंने यहां पॉइंट लिया ना, इसलिए लंबा लाइन बनाया था। तो ये पॉइंट क्या है? A, और ये पॉइंट क्या है? P। तो AP ये लाइन हो गया, AP लाइन C है ना, क्योंकि इस लाइन पे C है, तो C की जगह AP आ गया। और Y ये वाला लाइन है, और यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन लिया है इस पॉइंट को मैंने B बोला है, तो ये BP या PB कुछ भी बोल लो, तो BP बोलता हूँ। तो ये आ गया मेरा APC। बस इतना ही बनाना है। देखो यहाँ भी मैंने वही किया, अपना लाइन बना लिया, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लिया, इसको कह दिया P, इसको N, इसको O, यहाँ तो C है ही, और यहाँ पे इसको Y1 बोला है मैंने। कुछ भी आप बोल सकते हो, मैंने Y1 बोला। अब सबसे पहले C/Y होता है, तो C वाला लाइन ये है, तो मैंने जो पॉइंट लिया है उसको और इसको, ये पूरा C लाइन है ना, तो NO या फिर ON, तो ON मैंने लिया अपन Y ये है इतना, तो OY1 या फिर Y1O, तो OY1, जो भी दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया, सिंपल ग्राफ है। ये था हमारा APC। अब हम पढ़ेंगे MPC। ये तो मैंने बताया था ना, एवरेज जो होता है, एवरेज वाली चीज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये नॉर्मल सिनेरियो है। तो नॉर्मल सिनेरियो ही था ना, यही सेम टेबल इनकम और कंजम्पशन का मैंने यहां भी बनाया था। बस ये दोनों बना के यहाँ पे मैंने APC निकाल दिया, क्योंकि APC हमें ग्राफ बनाना था। MPC होता है इंक्रीज इनकम। मार्जिन का ही मतलब होता है कि जो बढ़ा है। मार्जिन तुम्हारा कितना है, मतलब पहले 100 कमाया था, अब 200 कमाया, तो मेरा मार्जिन कितने का है? 100। पहले मैं 200 कमाता था, अब 250 कमाता हूं, तो मार्जिन कितना है? 50 का। तो यहाँ मार्जिन तो बात चलेगी। तो अब देखो इसको भी समझाता हूं। अच्छा, पहले APC का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। APC मोर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन। ये जो कंसेप्ट है ना, मैं चारों जब समझा दूंगा ना, तब आपको वहां पे एक टेबल बनवाऊंगा कि अब इसमें लिखो कि इनमें से किस किस का वैल्यू मोर देन 1, इक्वल टू 1, 0, लेस देन 0 हो सकता है। ये आते हैं MCQ में बहुत बार, और क्वेश्चन में भी आ जाता है कि वाई APC कांट बी मोर देन 1 या फिर कैन बी मोर देन 1, तो एक्सप्लेन करना होता है। APC हमें याद रखना है, मोर देन 1 भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है। अगर कभी डाउट हो तो टेबल ही देखा करो। इस टेबल में देखो मोर देन 1 दिख रहा है, हाँ 1.2 है, तो ये तो मोर देन 1 हो गया। इक्वल टू 1 दिख रहा है, हाँ 1 है। लेस देन 1 दिख रहा है, हाँ ये लेस देन 1 वाले नंबर्स हैं। लेकिन 0 कभी नहीं होगा। 0 कभी नहीं होगा, क्या पता है? क्योंकि 0 के लिए क्या चाहिए? 0 के लिए चाहिए कि C/Y फॉर्मूला है ना, तो नीचे वाला अगर 0 हो जाता है तब तो इन्फिनिटी है। जैसे यहाँ पे देखो नीचे वाला y जो नीचे रहता है वो 0 है, तो ये तो इन्फिनिटी है, तो ये तो चाहिए नहीं हमें। ऊपर वाला नंबर अगर मैं 0 कर दूं ना, तो ही 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, और ऊपर क्या है? कंजम्पशन। ट्राई करना समझने का फॉर्मूला देख के कि C/Y है, और इस पूरे का वैल्यू अगर मेरे को 0 चाहिए तो ये तभी हो सकता है जब मेरा कंजम्पशन 0 हो, और कंजम्पशन तो 0 जिंदगी में नहीं होगा, चाहे इनकम भले ही 0 क्यों ना हो। तो APC कांट बी 0, इसका आपको रीजन पता होना चाहिए, और नहीं होता ये भी पता होना चाहिए। APC कैन बी 1 इक्वल टू 1, यस। सिनेरियो पूछे तो APC क्या? कंजम्पशन वाला। APC मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये बताता कि इसका है इनकम के रिलेशन से, कंजम्पशन का इनकम से ही रिलेशन बता रहा ना। तो APC विल बी 1 वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। APC 1 से ज्यादा कब होगा? जब कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। इसमें देखो 1.2 है ना, तो यहाँ पे कंजम्पशन तो ज्यादा है ना इनकम से, तो व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, APC इज मोर, ठीक है। और व्हेन APC विल बी लेस देन 0 व्हेन कंजम्पशन इज लेस एंड इनकम इज मोर, ठीक है। मैंने जो बोला वो तो दिख ही रहा है कि APC 0 से कम कब है? जब कंजम्पशन में कम कर रहा हूं और इनकम ज्यादा है। APC 1 कम है जब दोनों इक्वल है। APC 1 से बड़ा कब है? जब कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम है। तो ये अगर याद कर सकते हो तो कर लो।
नहीं कर सकते हो तो वहां पे टेबल बनाना, फिर ये अपने आप दिख जाएगा। टेबल बनाने में 2 सेकंड का काम है, ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं, ये याद रखना। दूसरा, एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। अब ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो वही पॉइंट्स है जो वहां के ऑब्जर्वेशन है। एपीसी गिरता है विद इंक्रीज इन इनकम, ये भी देखो ऑब्जर्व करवाता हूं। इनकम के इंक्रीज से एपीसी गिरेगा, यही लिखा है ना, एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। इनकम इंक्रीज हो रही है 100, 200, 300, 400, 500, एपीसी गिर रही है 1.2 से 1, अब 0.93, अब 0.9, फिर 8, 7, 6, 0.7, 0.6 और कम होते जाएगा, और ये इनकम तो बढ़ता जा रहा है। तो इनकम के इंक्रीज से एपीसी फॉल करती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकम का 1/APC ये फॉर्मूला है। इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन ही इनवर्स रिलेशन है। समझ में आया तो अच्छा, नहीं तो आगे बताऊंगा। और तीसरी चीज, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। इसका मैंने एग्जांपल रीजन बता ही दिया, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला ही पूछ देखो ना, कभी भी कुछ भी ना उसका फॉर्मूला गिवन ये सब लिखा करो। C/Y मेरे को ऊपर वाला जीरो कर पाऊंगा तभी एपीसी का वैल्यू जीरो मिलेगा, और कंजम्पशन तो जीरो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि जो मेरी इनकम थी और जो मेरी कंजम्पशन थी, ये तो टेबल वैसे ही बना लो। अब एक लेवल से दूसरे लेवल पे आने पे मेरी जो इंक्रीज इनकम है और मेरी जो इंक्रीज कंजम्पशन है उसका रेशियो है एमपीसी। एपीसी क्या था? कंजम्पशन और इनकम का रेशियो, हाई लेवल का इनकम और हाई लेवल का कंजम्पशन, तो C/Y करते चलो। लेकिन एक लेवल जब मैं नीचे आ रहा हूं तो हाई लेवल का चेंज इनकम अपॉन हाई लेवल का चेंज कंजम्पशन अपॉन हाई लेवल का चेंज इनकम। सिंपल, एपीसी इज इक्वल टू C/Y। लेकिन एमपीसी मार्जिनल वाले में याद रखना चेंज आता है, इसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, कितना चेंज हुआ, चेंज अपॉन C अपॉन चेंज अपॉन Y, चेंज ऑफ C अपॉन चेंज ऑफ Y। समझाता हूं। इनकम तो पता है अपने को क्या नंबर्स लेने, कंजम्पशन भी पता है। पहला वाला वैसे ही जीरो कर दो, क्योंकि पहला मैंने बताया था कि डिवाइड करोगे तो वो यहां बात दिखाया था ना कि इन्फिनिटी आ जाता है, तो उसको पहले ही ऐसे नील कर दो। अब ये देखो कंजम्पशन तो आ गया, लेकिन मैंने एमपीसी में क्या बोला था, मार्जिनल का मतलब ही होता है चेंज। तो एक और यहां डब्बा बनाना पड़ेगा, चेंज इन कंजम्पशन का और चेंज इन इनकम का, और फिर एमपीसी इक्वल टू चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, फिर ये एमपीसी का वैल्यू आता है। अब पहला वाला इसलिए मैंने नील करा दिया क्योंकि चेंज तो हम ये देखते हैं ना कि पहले कितना था और अब कितना चेंज हुआ, लेकिन पहले से भी पहले क्या होगा, तो इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको तो नील कर दो। अब दूसरे केस पे देखो, ये स्टेप 2 है। इनकम में कितने का चेंज आया है, 0 से 100 हुआ तो 100 रुपए का चेंज आया ना, तो चेंज मैंने 100 लिखा है। चेंज ऑफ इनकम कितना है, 100 का। कंजम्पशन में कितना, 40 था, 120 हो गया, तो 80 का चेंज है ना, तो ये मैंने 80 लिख दिया। वैसे ये हाई लेवल पे सेम ही आएगा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने जब बिल्कुल स्टार्टिंग में एडी बताया था तो मैंने बताया था कि ये इंटरवल जो होता है इसका डिफरेंस हम सेम ही मानते हैं अपने ईज के लिए, तो ये टेबल सबसे ईजी होता है बनाना। अब हाई लेवल पे देखो 100 बढ़ते जा रहा है, तो इनकम का चेंज 100 है, कंजम्पशन का चेंज 80 है। अब चेंज ऑफ कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज ऑफ कंजम्पशन 80, चेंज इन इनकम 100, तो 80/100, 0 से 0 गया, और 8/10 तो 0.8, हर में 0.8 आ जाएगा। बहुत ईजी होता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है पहले देखो, मैं बताता हूँ। चेंज है ना, मैंने क्या बोला, एमपीसी, एम मार्जिनल वाले में चेंज हम देखते हैं, तो पहले जो प्री में था, जो मतलब पास्ट में था, उसको तो दिखाओ, फिर उससे क्या चेंज हुआ वो दिखाना। तो पास्ट में दिखाने के लिए तो नॉर्मल वाला दिखाना पड़ेगा, तो इनकम यहाँ, कंजम्पशन यहाँ मैंने बताया था, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन का ही रिलेशन होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाले में। अब यहाँ पे इनकम लाइन बनाऊं नहीं, क्योंकि कंजम्पशन का ये फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन में हम पढ़ रहे हैं ना, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो सिर्फ कंजम्पशन वाली लाइन बनेगी। ये कंजम्पशन वाली लाइन बन गई। किसी भी एक को पॉइंट पकड़ के ये मैंने दे दिया ABCD। अब ये पॉइंट क्या है, ये है एपीसी, क्योंकि एपीसी नॉर्मल सिनेरियो होता है, मैंने पिछले दिखाया था। ये होता है C/Y, तो C देखो, C का ये लाइन है ना, तो DC अपॉन Y का ये लाइन है CB। लेकिन मेरे को दिखाना है चेंज, तो चेंज दिखाने के लिए हल्का सा ऊपर जाके ना मैं एक और अलग पॉइंट ले लूंगा। ये मानो ये पॉइंट मैंने लिया है, और इसका एक और ले, ये B था तो ये B1 बोल दो, इसको A था तो इसको A1 बोल दो, D था तो इसको D1 बोल दो। अब यहां पे निकाल लो, ये जो निकल रहा है एमपीसी निकल रहा है। एमपीसी होता है चेंज ऑफ C अपॉन चेंज ऑफ Y। यहां पे देखो गलती क्या आएगी पता है, वो मैंने भी गलती की थी। एमपीसी चेंज ऑफ C, तो C वाला तो ये लाइन है,
तो C D1 लिखूं? नहीं, यही तो कैच है, चेंज देखना है। मैंने बोला था ना कि मार्जिनल में सिर्फ चेंज देखते हैं, क्या इंक्रीज हुआ है। तो पहले D था, इंक्रीज D1 हुआ, तो इतना ही तो इंक्रीज हुआ ना, तो D से D1, तो D1 ये हुआ चेंज ऑफ कंजम्पशन। अब चेंज ऑफ इनकम देखो, इनकम वाली ये लाइन है ना, तो पास्ट में ये थी B, अब हो गई ये B1, तो B1 इतना। अगर ये B1 कंफ्यूज कर रहा हो ना, तो सिंपल इसको B और इसको F ले लो तो BF हो जाए BF हो जाएगा, और इसको D और G ले लो तो ये DG हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी ले सकते हो। तो मैंने D1 और B1 ले लिया, तो इसलिए लग रहा है। आई होप समझ में आया कि चेंज में हमें बस चेंज वाले पोर्शन को दिखाना होता है, और ये हो गया इतने का चेंज। तो यहाँ पे एमपीसी, इसका ये लिख दो। तो सेम मैंने यहाँ भी वही किया, इनिशियल पहले दिखाया इस पॉइंट पे एपीसी का मैंने दिखा दिया, फिर चेंज है P1, इस पे एमपीसी का फॉर्मूला लिखा, फिर दिखा दिया। देखो डेल्टा आई लिख रखा है, जबकि आई तो इन्वेस्टमेंट होता है, वाई होगा ना, क्योंकि इनकम वाई होता है। ठीक है, चलो ये टेबल भी समझाएगा, ग्राफ भी समझेगा। जैसे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसके पॉइंट में देख लो, यूजुअली तो आपको यही दिख रहा है कि ये 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। तो एमपीसी कैन बी 0 and 1 बट मोस्टली वेरीज बिटवीन 0 to 1। एमपीसी मैक्स टू मैक्स 1 जा सकता है, 1 से ज्यादा नहीं जा सकता, और कम से कम 0 जा सकता है, 0 से कम नहीं जा सकता। लेकिन इन यूजुअल सिनेरियो ये हम देखते हैं कि ये 0 से 1 के बीच में ही रहता है, ये एक्सट्रीम 0 या फिर एक्सट्रीम 1 नहीं रहता है। ये कोई पूछे कि एक्सट्रीम सबसे ज्यादा कितना जा सकता है, तो 1, सबसे कम तो 0, लेकिन यूजुअली कितना रहता है, तो इनके बीच में कहीं रहता है। अब बीच में क्यों रहता है वो तो दिख रहा है। अब 0 और 1 कब जाता है ये मैं समझाता हूं। अगेन मैंने बोला था कुछ भी समझना है तो उसका फॉर्मूला गिवन विल लिखो। एमपीसी होता है चेंज ऑफ कंजम्पशन अपॉन चेंज ऑफ इनकम, वाई। अच्छा, वाई की जगह कहीं मैंने और कहीं भी आई लिखा हो तो समझना कि मैं बोलने में इनकम में आई लिख दिया, होता वाई है इनकम। अब 0 होने के लिए मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला 0 होना चाहिए ना, नीचे वाला 0 करूंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 निकालने के लिए अगर ऊपर का मैं 0 करूंगा, मतलब चेंज इन कंजम्पशन को 0 करूंगा तो ही होगा ना। इसका क्या मतलब है कि मेरी इनकम मान लो 100 रुपए थी, अब हो गई 200, तो इनकम में तो मेरे को 100 रुपए का चेंज दिखा है, पहले 100 थी, अच्छा चलो इसको 150 ही करो, तो इनकम में मेरे को 50 रुपए का चेंज तो दिखा है, 50 रुपए का इंक्रीज हुआ। लेकिन मैंने क्या किया कि मेरे को ऐसा था कि नहीं यार मैं खा पी तो बढ़िया से रहूं, 50 के 50 रुपए में सेव कर देता हूं, सेविंग। तो अगर मैंने सबके सब सेव कर दिए तो कंजम्पशन कुछ किया, चेंज इन इनकम के वजह से जो हमारा पैसा बना था 50 रुपए एक्स्ट्रा, उसका कंजम्पशन तो कुछ किया ही नहीं। कंजम्पशन पहले मान लो 100 का हो रहा था, तो अभी भी 100 का ही हो रहा है, एडिशनल 50 रुपए है उसको मैं एडिशनल कंजम्पशन ना बना के सेविंग में डाल दे रहा हूं, तो कंजम्पशन तो 0 ही रह गया ना। 150 पे भी मैं 100 का ही खा रहा हूं, तो ये आ जाएगा 0। केस समझ में आया। एमपीसी विल बी 0 व्हेन विद द इंक्रीज इनकम कंजम्पशन रिमेन कांस्टेंट, द इंक्रीज इनकम इज इन्वेस्टेड इन सेविंग या फिर इज पुट एज सेविंग, ऐसे बोल सकते। अब 1 कब होगा, इसका ऑपोजिट सिनेरियो, 100 था अब 150 कमाने लगा हूं, तो इनकम तो मेरी 50 की है, मतलब 50 का इनकम में चेंज है। पहले खाता भी 100 था, अब खाने में भी 150 का लगाऊं, जितना मेरा इनकम में चेंज है तो मैंने कंजम्पशन भी चेंज कर दिया, तो ये भी 50 हो गया। 1 मतलब चेंज इन इनकम में जो आया है सबका सब मैं खा गया, कुछ मैंने सेव किया ही नहीं। when all the extra income, extra बोलो मार्जिनल के लिए, when all the extra income is consumed and not even a single money is saved, then the MPC will be 1. And when all the extra income will be saved and not even a single money is consumed, the the MPC is 0. याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो सिंपल है, ये तो लॉजिकल है। कहीं भी आप, मैंने 100 150 लिया, 1000 2000 का ले लो, ये तो हम खुद केस बना सकते हैं। बस आपने को देखना है कि एमपीसी होता है क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है सी, चेंज ऑफ सी और चेंज ऑफ वाई, मतलब कंजम्पशन और इनकम का है। तो चेंज है तो पहले कुछ होगा फिर बाद में कुछ होगा, तो दोनों ले लो और अपना केस बनाओ। तो और याद तो करना ही है। तो एमपीसी 0 हो सकता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1, लेकिन यूजुअली ये 0 से 1 के बीच में रहता है। एमपीसी फॉल्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, ये भी ऑब्जर्वेशन वाली। एमपीसी गिरता है इंक्रीज इन इनकम से, इनकम बढ़ेगी तो एमपीसी गिरेगा। अच्छा, ये नॉर्मल केसेस में आप याद रखो, जैसे एपीसी में बोला था, याद रखा था ना कि एपीसी गिरेगा इनकम के इंक्रीज से, सेम यहां भी एमपीसी भी गिरेगा इनकम के इंक्रीज से। यहां दिख नहीं रहा है क्योंकि यहां पे एक हम आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं, लेकिन आइडियल हर जगह होता नहीं है। गरीब का एमपीसी ज्यादा होगा अमीर से, इसका रीजन बता देता हूं।
क्योंकि गरीब की जब कमाई ज्यादा होने लगती है ना, तो वो सब कुछ खा लेता है, सेव नहीं करता है। अमीर जब होता है तो अमीर और सेव करने लगता है, क्योंकि उसका जो बेसिक नीड है पहले से ही फुलफिल है। तो कंजम्पशन तो अब जितना करना था वो पहले कर रहा है। 100 रुपए उसको खाने के लिए चाहिए थे जीवन में, 100 रुपए पहले से ही खा रहा था। तो अब जो एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा है, तो अब 100 की जगह 200 थोड़ी खाने लगेगा, पेट तो उतना ही है। तो जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है वो सेव करते जा रहा है। तो अगर मान लो जो चीज सेव करते जा रहा है, तो अगर हमने यहाँ देखा था कि अगर सेविंग हो रही है तो जितना ज्यादा सेविंग उतना ज्यादा हमारा एमपीसी कम आएगा, और सारा ही सेव कर लिया तो जीरो आएगा। तो अमीर जो है वो सेव करते रहता है और गरीब उसको सेव नहीं करता, क्योंकि पहले उसकी बेसिक फैसिलिटी पूरी नहीं हो रही थी, अब पैसा आ रहा है तो उसको पूरी कर रहा है, तो कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है। तो पुअर का एमपीसी 1 होता है, सॉरी मतलब ज्यादा होता है रिच से। आ सकता क्वेश्चन, ध्यान रखना।